ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रेमानंद महाराज ने भक्तों के साथ दिवाली मनाई है। राधा रानी के सामने फूलझड़ी जलाई, राधा रानी के साथ धूमधाम से दीपावली मनाई, फूलझड़ी जलाकर लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रेमानंद महाराज ने शानदार आतिशबाजी का भी लुत्फ उठाया। खराब सेहत को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज ने राधा रानी के साथ धूमधाम से दिवाली मनाई। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में राधा रानी की मूर्ति में समक्ष प्रेमानंद महाराज फुलझड़ी जलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें शानदार आतिशबाजी का भी लुत्फ उठाया। इस मौके पर प्रेमानंद महाराज अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ में बेहद एक्साइटेड नजर आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर कर लोग प्रेमानंद महाराज को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे थे, साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य की दुआ कर रहे थे। वीडियो में प्रेमानंद महाराज कभी राधा रानी को देख रहे हैं, कभी आसमान में जलती आतिशबाजी को। वो बच्चों की तरह इस त्योहार का खूब आनंद उठा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उनके भक्तगण भी खुश नजर आए। बीच में उनकी सेहत खराब हो गई थी और पदयात्रा को रोकना पड़ा था, लेकिन अब सेहत में सुधार और उसके बाद दीपावली मनाते हुए नजर आए हैं, लुत्फ उठाते हुए नजर आए आतिशबाजी का। लेकिन राधा रानी के सामने किस तरीके से फूलझड़ी जलाते हुए नजर आएंगे। आइए और जानकारी इसको लेकर वीर नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर, ये बेहद अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं प्रेमानंद महाराज की, क्योंकि अभी बीच में उनकी सेहत बेहद ज़्यादा बिगड़ गई थी। आए दिन डायलिसिस के चलते उनका पदयात्रा भी रोकनी पड़ी थी, लेकिन अब उनकी सेहत में सुधार हुआ है और दीपावली का देखिए किस तरीके से आनंद उठाते हुए वो नजर आए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की 2 अक्टूबर के बाद से पदयात्रा स्थगित की गई थी और अनिश्चितकालीन के लिए पदयात्रा आज भी उनकी बंद है, लेकिन जिस तरीके से दीपावली त्योहार को लेकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, तो इसी लेकर प्रेमानंद महाराज भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अब फुलझड़ी जो होती है, जिस तरीके से लोगों के बीच दीपावली का जश्न मनाया जाता है, उसी तरह प्रेमानंद महाराज भी अपने अनुयायी भक्तों के साथ, साधु संतों के साथ फुलझड़ी जलाकर दीपावली की शुभकामनाएं देशवासियों को दे रहे हैं और लगातार लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते नजर आ रहे हैं और राधा रानी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 अक्टूबर को प्रेमानंद महाराज के कैलीकुंज आश्रम से एक सूचना जारी की गई थी और इस सूचना में कहा गया था प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण उनकी जो पदयात्रा है वो अनिश्चितकालीन के लिए बंद की गई और उसके बाद प्रेमानंद महाराज की डायलिसिस की जो प्रक्रिया थी वो डॉक्टरों के द्वारा लगातार की जा रही थी। लोगों में काफी उदासी देखने को मिल रही थी। प्रेमानंद के पास ठीक नहीं था। लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं वो दुआएं मांगते नजर आते, मन्नत मांगते नजर आते और सब प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु की कामना कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अब दीपावली का त्योहार है और दीपावली पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो में स्वयं प्रेमानंद महाराज जो है वो दीपावली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। फुलझड़ी की जो आग है वो साफ तौर से दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रोशनी का जो पर्व है, रोशनी का त्योहार है और उसी पर्व को मनाने के लिए प्रेमानंद महाराज अपने आश्रम से बाहर निकले और अनुयायी भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ उन्होंने दीपावली पर्व का इतिहार किया। दीपावली पर्व को खूबी सनातन की प्रक्रिया जो होती है उसी के तर्ज पर उन्होंने मनाया और मनाने के बाद लोगों से ये कहा कि हर कोई इस त्योहार को मनाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज दीपावली के दिन बांके बिहारी मंदिर में डेली पूजन के लिए निकलते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते स्वयं आज बांके बिहारी मंदिर तो नहीं पहुंचे। उनके जो परकर शिष्य हैं तो उनको बांके बिहारी मंदिर भेजा गया और वहां बाकायदा डेली पूजन बांके बिहारी का उनके परकर शिष्यों के द्वारा उनके स्थान पर किया गया। तो लगातार जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज आस्था और भक्ति की एक मिसाल बने हुए हैं, लोगों के बीच सनातन की बात कर रहे हैं, लोगों में सनातन को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राधा रानी की भक्ति वो करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और यही वो कारण है कि राधा रानी और कृष्ण की भक्ति में जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु भक्त प्रेमानंद को लगातार चाह रहे हैं। लोगों उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, अब कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। उनमें एक भाव इस तरीके से जा रहा है कि प्रेमानंद का जो स्वास्थ्य है वो अब ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से उनके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाले जा रहे हैं और उनमें आज प्रेमानंद महाराज जिस तरीके से दीपावली मनाते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर जो उनके भक्त हैं, सच्चे हैं, काफी खुशी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग भी खासा एक्साइटेड हैं। इसी बीच हम देख पा रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज भी कितने ज़्यादा उत्सुक हैं। कई दिनों के बाद उनकी जब हेल्थ खराब थी तो वो
उठ खड़े हुए हैं और इस दीपावली के मौके पर देखिए किस तरीके से फूलझड़ी जलाते हुए नजर आ रहे हैं राधा रानी के बीच में और पटाखों को देखकर कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं। उनके आसपास उनके तमाम भक्तगण भी मौजूद हैं। वीर हेल्थ को लेकर उनकी क्या अपडेट मिल पाया है, कब से पदयात्रा वो शुरू कर पाएंगे और फिलहाल उनका कितने टाइम डायलिसिस किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी बता रहा हूँ एडवाइजरी कोई सामने नहीं आई, क्योंकि केले कुंज आश्रम से एडवाइस जारी होती है और उसी के आधार पर खबरें प्रसारित की जाती है। लेकिन जिस तरीके से 4 अक्टूबर के बाद जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें सेहत का हवाला देते हुए पदयात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद की। पदयात्रा अभी भी प्रेमानंद महाराज की बंद है। अब लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से अब प्रेमानंद महाराज बीते 2 दिन पहले 100 मीटर यानी कि केली कुंज आश्रम से राधा टीला तक पदयात्रा के लिए निकले थे। पदयात्रा 100 मीटर पैदल चले जरूर, लेकिन वापस वो अपने पैदल नहीं लौट पाए, उन्हें तत्काल गाड़ी बुलानी पड़ी। तो कह सकते हैं कि प्रेमानंद महाराज का जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी भी कुछ गड़बड़ियां जो हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के सामने आ रही है, क्योंकि जो कमजोरी है शरीर में वो बेहद बनी हुई है। 100 मीटर चलने के बाद उनको थकान महसूस हुई। थकान महसूस होने के बाद तत्काल उनकी जो गाड़ी है वो बुलाएगा और गाड़ी से बाकायदा उनके आश्रम तक उनको ले जाएगा। तो जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा की अगर बात करें, लोगों को जरूर ये लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज लोगों के बीच निकल करके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा जल्द शुरू हो जाए। लेकिन जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, एडवाइजरी जो शरीर के सामने आई और साधु संतों से उनके जो पर्यटन सचिवों से वार्ता की गई, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य वैसे ठीक है, लेकिन जो शरीर में जो कमजोरियां हैं, कमजोरी की वजह से वो इतना पैदल नहीं चल पा रहे। इसी के चलते उनकी जो पदयात्रा है वो अभी बंद है। लेकिन जिस तरीके से लोगों भक्तों को लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज आप उनको भक्तों के आगमन को देखकर बिल्कुल वीर, यहाँ पर ये हेल्थ अपडेट उनका निकलकर सामने आया है और ये खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई।